6 तारीख को वोटिंग होने और उससे पहले आज आखिरी मौका है शाम 5 बजे तक। तो ऐसे में बड़े नेताओं की किस्मत का फैसला होने वाला है। वहीं आपको बता दें कि 121 सीटों पर मतदान होगा 6 नवंबर को। साथ ही साथ तेजस्वी और केसारीलाल की किस्मत का भी फैसला होने वाला है। इस फेज में 15 मंत्री हैं जिनकी किस्मत का फैसला होगा। इसमें तेजस्वी और केसारी जैसे बड़े चेहरे भी हैं। बिहार सरकार में दोनों उप मुख्यमंत्री की किस्मत का भी फैसला होना है। इसके अलावा बड़े चेहरों की अगर बात करें तो उसमें नितिन नवीन भी शामिल हैं जिनकी किस्मत का फैसला होगा। इसके अलावा विजय कुमार चौधरी भी जिनके क्षेत्र में भी इसी पहले फेज में वोटिंग होने वाली है। तो देखिए आपको बता दें कि किस तरीके से जो किस्मत का फैसला है बड़े नेताओं का होने वाला है। अब आपको बताते हैं कि कौन कौन से ऐसे नेता हैं जिनकी किस्मत का फैसला होगा, जिसमें तेजस्वी यादव शामिल हैं, सम्राट चौधरी का नाम भी शामिल है। इसके अलावा विजय कुमार चौधरी, मंगल पांडे, विजय कुमार सिन्हा भी शामिल हैं जिनके क्षेत्र में वोटिंग होने वाली है। तो वहीं बात की जाए श्याम रजक, श्रेयसी सिंह, रामकृपाल यादव भी शामिल हैं। बड़े चेहरों में नितिन नवीन भी शामिल और सबसे ज्यादा चर्चा मोकामा विधानसभा क्षेत्र की है। अनंत सिंह हालांकि जेल में है लेकिन उनके क्षेत्र में भी इसी पहले फेज में वोटिंग होगी। साथ ही केसारीलाल यादव का नाम भी शामिल है और ऐसे में इनकी किस्मत का फैसला भी कल वोटों के जरिए होने वाला है। तो आपको सीटों के फॉर्मूले की बात जानकारी हम दे देते हैं कि कौन कौन से ऐसे दल हैं कितने सीटों पर लड़ रहे हैं। सबसे पहले अगर एनडीए की बात करें तो बीजेपी 101 और जेडीयू भी 101 सीटों पर ही कंटेस्ट कर रहे हैं। तो वहीं एलजेपीआर की बात अगर की जाए तो 29 सीट हैं, हम की बात करें तो 6, आरएलएम की बात की जाए तो 6 सीट हैं। चलिए महागठबंधन का भी हाल आपको बता देते हैं। महागठबंधन में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर 143 सीटों पर किस्मत आजमा रही है। तो वहीं कांग्रेस 61 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। वहीं बात की जाए लेफ्ट की तो 30 और वीआईपी की अगर बात की जाए तो 9 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। तो ये वो सीट्स हैं जहां पर आमने सामने नजर आ रहे तमाम दल, लेकिन कुछ ऐसी सीटें भी हैं जहां पर महागठबंधन के भीतर खास तौर पर फ्रेंडली फाइट है। वो 12 सीटें जिन पर महागठबंधन में ही लड़ाई देखने को मिल रही है। तो वही 12 जो सीटें हैं जहां फ्रेंडली फाइट की हम बात कर रहे हैं उसमें 6 सीटों पर 6 सीटों पर राज कांग्रेस आमने सामने है, तो 4 सीटों पर कांग्रेस सीपीआई आमने सामने है। तो वहीं 2 सीटों पर आरजेडी और वीआईपी आमने सामने है। 6 सीटों पर राजद और कांग्रेस की यहाँ पर लड़ाई होने वाली है। तो भी बड़ा दिलचस्प होगा। श्रोतेगा हमने देखा भी कि इसको लेकर के आरोप प्रत्यारोप किस तरीके से देखने को मिले कि महागठबंधन के भीतर भी एक लड़ाई देखने को मिल रही है। अब बिल्कुल सीटों के बंटवारों की अगर बात हो तो कितने लंबे समय तक ये लड़ाई चलती रही और उसके बाद में अब चुनाव प्रचार चल रहा है और आज आखिरी दिन यानी कि आज तो दिग्गज नेताओं की तरफ से फुल ऑन फाइट दी जाएगी ताकि अपनी अपनी जो किस्मत है उसको और बेहतर करने की कोशिश हो सके। बिल्कुल, अब देखना होगा कि 6 तारीख को इन 121 क्षेत्रों की जनता किसे चुनती है, जीत का सेहरा किस पे बांधती है। लेकिन आगे बढ़ते हुए एक बड़ी खबर बिहार मामले से जुड़ी हुई एसआईआर के मामले में आज होने वाली है सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई। तो आपको बता दें कि